हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में मोनोकॉट रूट और इसकी डिफरेंट एनाटॉमी के बारे में, यानी मोनोकॉट रूट किस तरह की होती है और इसके अलावा डाइकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम के बारे में और डाइकोट रूट के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो और इसके फिगर्स वगैरह का भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए एटीपी से वर्क करता है किस तरह की वीडियो हम आपके लिए और बना के ला सकें और आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। आज हम लोग बात करने वाले मोनोकॉट के बारे में। और आपने अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इसके जो मॉड्यूल हर एक चैप्टर के वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएँ। ये मॉड्यूल हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मोनोकॉट रूट के साथ। मोनोकॉट रूट क्या होती है, तो यहाँ पे मोनोकॉट दो तरह के प्लांट्स होते हैं ना, डाइकोट और मोनोकॉट। तो डाइकोट जो होता है उसमें 2 कोटिलेडन होता है, मोनोकॉट में सिंगल कोटिलेडन होता है। अभी जो मोनोकॉट का एग्जाम्पल क्या है, ग्रासेस वगैरह जो होती है मोनोकॉट होती हैं। और मोनोकॉट में जो रूट होती है तो इसमें जो स्ट्रक्चर है ये सब डाइकोट के जैसे ही रहता है ज़्यादातर स्ट्रक्चर। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल ये सब चीज़ें होती हैं वैस्कुलर बंडल एंड पिथ कंपेयर टू डाइकोट। लेकिन यहाँ पे जाइलम बंडल्स जो होते हैं, ठीक है, डाइकोट रूट में क्या होते हैं, कुछ जाइलम बंडल, प्योर जाइलम बंडल होते हैं, जबकि मोनोकॉट रूट में क्या होते हैं, 6 या पॉलीआर्क जाइलम बंडल होते हैं। ठीक है, मोनोकॉट रूट में क्या होता है, 6 या पॉलीआर्क जाइलम बंडल, यानी ज़्यादा जाइलम बंडल होते हैं। ठीक है, तो 6 से ज़्यादा जाइलम बंडल होते हैं मोनोकॉट में, ये याद रखना कि मोर देन 6। ठीक है, 6 से ज़्यादा जाइलम बंडल होते हैं मोनोकॉट में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है 3, ये मोनोकॉट रूट बनी ना, बी वाली मोनोकॉट रूट है, तो इसमें 3 ये हो गए, 3 ये रेड वाले और 2 ये रेड वाले, तो 3 3 6 2 8, 8 हो गए जाइलम। ठीक है, यहाँ पे जाइलम बंडल 8 है, यानी ये 6 से ज़्यादा जाइलम बंडल है पॉलीआर की कंडीशन। यहाँ पे कहते हैं 4 या 6 तक हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 तक। ये डाइकोट स्टेम है और डाइकोट रूट है, तो इसमें मैक्सिमम 6 तक हो सकते हैं जाइलम बंडल। जबकि मोनोकॉट रूट में क्या होते हैं, 6 से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे 8 जाइलम बंडल बने हुए हैं। तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है मोनोकॉट रूट में, इसको बोलते हैं पॉलीआर कंडीशन। और पिथ बड़ा होता है इसमें और वेल डेवलप्ड होता है, तो ये भी याद रखना, ये बीच का रीजन जो है ये बड़ा होगा, पिथ वाला रीजन ये पर्पल जो बना हुआ है, और ये काफ़ी बड़े बड़े सेल्स होती हैं। मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। ठीक है, डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, उसकी स्टेम वगैरह बहुत चौड़ी हो जाती है, रूट्स बहुत चौड़ी हो जाती है। लेकिन मोनोकॉट में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, ये नॉर्मली रहते हैं। जैसे ग्रासेस वगैरह जो होती हैं इनकी रूट्स हो गई, या और जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं शुगर केन वगैरह, तो इनमें सिंपल इसकी जो है स्टेम्स रहेंगी, इसके रूट्स वगैरह रहेंगी या स्टेम्स रहेंगी, इसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डाइकोट स्टेम के बारे में, डाइकोटिलेडन्स। अच्छा, अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो इस बात का जरूर आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का कि इसमें मोनोकॉट और डाइकोट की लीव्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मोनोकॉट और डाइकोट की लीव्स का जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो हमारी क्लास 11th की और क्लास 12th की प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं। क्लास 11th की प्लेलिस्ट पे इसके पहले के लेक्चर्स हैं, और बाकी जो लोग क्लास 12 में वो क्लास 12 के लेक्चर भी देख सकते हैं। डाइकोट स्टेम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ टिपिकल यंग डाइकोट स्टेम शोज दैट द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम। तो ये याद रखना है कि डाइकोट स्टेम एपिडर्मिस जो होती है क्या होती है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, स्टेम की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस। बताया था कि एपिडर्मिस जो होती है वो स्टेम पे होती है और एपिब्लेमा रूट पे होती है। रूट पे जो बाहर की होती है वो एपिब्लेमा होती है और स्टेम पे जो होती है बाहर वो एपिडर्मिस होती है। जैसे हमारी बॉडी पे स्किन होती है, हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसी तरह से स्टेम पे क्या होती है, एपिडर्मिस होती है बाहर की साइड। कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, इसमें थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल भी होती है इसके ऊपर से। ठीक है, एक वैक्सी लेयर होती है जो वाटर वगैरह को स्टोर नहीं होने देती, वहाँ पे रिटेन नहीं करती, क्योंकि वाटर वगैरह अगर रिटेन रहेगा स्टेम पे या रूट पे तो उससे क्या होगा कि वो सड़ गल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इसलिए क्यूटिकल की पतली सी लेयर होती है जिसको वाटर प्रूफ फैक्टर से बना के रखती है। इट में बियर ट्राइचोम्स एंड अ फ्यू स्टोमेटा, तो ट्राइचोम्स देखने को मिलते हैं, ट्राइकोम्स या फ्यू स्टोमेटा भी होता है। ठीक है, स्टेम पे जो पोर्स होते हैं उनको हम लोग ट्राइकोम, इस पे रूट पे जो हेयर्स होते हैं या स्टेम पे जो हेयर्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं अगर, तो उनको हम ट्राइकोम्स कहते हैं। और इसके अलावा कुछ स्टोमेटा भी देखने को मिलते हैं।
स्टेम वगैरह पे भी कुछ स्टोमेटा होते हैं। द सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कंस्टिट्यूट कॉर्टेक्स। तो इस टाइप मेनली क्या क्यूटिकल है, मेनली जो होता है वो क्यूटिकल होता है। और यहाँ पे जो एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच का रीजन होता है ये क्या बनाता है, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स क्या होता है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, जो सेल्स की मल्टीपल लेयर्स होती हैं जो कहाँ पे होती हैं, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। यानी कॉर्टेक्स कौन सा रीजन है, यहाँ पे जैसे डायग्राम में अगर देखें कॉर्टेक्स, डायग्राम में तो यहाँ पे नेमिंग किया नहीं है कॉर्टेक्स की। एपिडर्मिस और ये पूरा रीजन जैसे देखने को मिल रहा है, ये एपिडर्मिस के बाहर की, तो इसके अंदर का पूरा रीजन जो है ये सब कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, ये सब पूरा, ये मेनली पेरेनकाइमा वाला जो रीजन है, ठीक है। पेरेनकाइमा वाला जो रीजन है ये क्या, कॉर्टेक्स है। तो एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में, एपिडर्मिस यहाँ पे रेड से दिया हुआ है, पेरिसाइकिल रेड से दिया हुआ है या पिंक से, तो इसके बीच में जो रीजन है इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्टेक्स। और ये पेरेनकाइमा का बना होता है, पेरेनकाइमा का बना होता है। इसी में एक अंदर की लेयर एंडोडर्मिस भी होती है। तो कॉर्टेक्स जो ये क्या है, ये एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच का रीजन है। इसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, यहाँ पे देखिए ना कई सारी सेल्स की लेयर इसको हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है। इसमें 3 सब जोन्स होते हैं, हाइपोडर्मिस, डाइकोटिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें 3 सब जोन है इसके कॉर्टेक्स में। हाइपोडर्मिस है, ये कोलेनकाइमा की बनी होती है, ठीक है। फ्यू लेयर्स हैं, यानी सिंगल नहीं है, कुछ लेयर्स होंगी कोलेनकाइमा की बनी हुई यहाँ पे, ठीक है। तो ये हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी हुई कुछ लेयर है। और इसके नीचे, ये एपिडर्मिस के नीचे होती है। इसके बाद ये क्या करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है यंग स्टेम को। तो ये कोलेनकाइमा जो लेयर है, पता है ना, कोलेनकाइमा जो होता है ये लचीलापन देता है, इलास्टिसिटी देता है। तो इस तरह से ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ या इलास्टिसिटी देती है यंग स्टेम को। बहुत तेज जैसे हवा वगैरह चल रही है, ठीक है, बहुत तेज हवा चल रही है तो पेड़ पौधे के टूटने का डर होता है। तो कोलेनकाइमा जो होती है एक तरह से स्ट्रेंथ उसको देती है, इलास्टिसिटी देती है, जिसकी वजह से वो ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है, ठीक है। हवा चलेगी तो थोड़ा लचीला मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं ना। Cortical layers below epidermis consist of rounded thin walled parenchymatous cells with conspicuous intercellular spaces। यहाँ पे कॉर्टिकल लेयर्स जो होती हैं, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टिकल लेयर्स होती हैं, मेन जो कॉर्टिकल सेल्स हैं जो पेरेनकाइमा की बनी हुई हैं, और राउंडेड थिन वॉल इनमें देखने को मिलेगी, पेरेनकाइमेटस होती हैं, ठीक है। ये वाली लेयर बताया था ना, मेन जो कॉर्टिकल लेयर है, ठीक है। ये एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस पे, हाइपोडर्मिस के नीचे मेन जो कॉर्टेक्स की लेयर है पेरेनकाइमा, और राउंडेड इसमें सेल्स हैं, थिन वॉल्ड सेल्स हैं, पेरेनकाइमा की सेल्स हैं। और इंटरसेलुलर स्पेसेस भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पेरेनकाइमा के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होगा। इनमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। सबसे अंदर का लेयर जो होती है एंडोडर्मिस है, ठीक है। सबसे अंदर की लेयर कॉर्टेक्स की एंडोडर्मिस है। ये हम पूरा इसको मिला के भी कह सकते हैं, हाइपोडर्मिस, पेरेनकाइमा और एंडोडर्मिस को मिला के भी कॉर्टेक्स कह सकते हैं, ठीक है। यानी हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की जो बनी है, और कॉर्टिकल सेल्स जो पेरेनकाइमा की बनी है, और एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस जो है, तो इन सारी सेल्स को मिला के हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ये कॉर्टेक्स है। पूरी ये तीनों जो रीजन है, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की। सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस जो होती हैं ये रिच हैं स्टार्च में, स्टार्च ग्रेन में। तो स्टार्च ग्रेन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एंडोडर्मिस में, और इसको हम लोग स्टार्च शेथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको स्टार्च शेथ कहा जाता है। ये याद रखना है कि एंडोडर्मिस में क्या होता है, एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इसको हम स्टार्च शेथ बोलते हैं। इसके बाद है पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है। पेरिसाइकिल कहाँ पे होता है, तो पेरिसाइकिल जो है ये एपिडर्मिस के जस्ट यहाँ पे एपिडर्मिस के, और उसके बाद कॉर्टेक्स था उसके इनर साइड पे, फिर इनर साइड द एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस के इनर साइड हम लोग कह सकते हैं, एंडोडर्मिस के इनर साइड पे, और अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस। तो सेमी लूनर पैचेस के देखने, यानी लूनर मतलब क्या होता है, चांद, ठीक है। लूनर मतलब चांद होता है, तो आधे चांद के जैसे पैचेस बने होंगे उस तरह से देखने को मिलेगा, हाफ मून, ठीक है। और ये स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा का। तो पेरिसाइकिल में कुछ चीज़ें, पेरिसाइकिल इसलिए तो बोल रहे हैं, ठीक है, पेरी पेरी पे साइक्लिक फॉर्म में अरेंज है, इसलिए इसको पेरिसाइकिल, ये देखो इस तरह से है बना हुआ है ना, ठीक है। तो ये ऐसा दिखता है जैसे आधा चांद, इसमें तो इस तरह से नहीं दिख रहा अच्छा था, लेकिन ये जो दिख रहा है, ठीक है। तो ये हाफ मून के फॉर्म में ये रहता है, हाफ मून इस तरह से, हाँ इस तरह से, ठीक है। चांदा नहीं होता है, प्रोटेक्टर जैसा होता है, तो उस तरह से देखने को मिलता है। ये पेरिसाइकिल इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टर के जैसा या चांदे के जैसा या आधा चांद, ठीक है। तो पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल जो होता है ये
कहाँ पे, एंडोडर्मिस के नीचे है, ठीक है। ये एंडोडर्मिस की लेयर थी ना, एंडोडर्मिस, उसके नीचे है पेरिसाइकिल, ठीक है। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल है, हाईलाइट कर दिए। और फिर ये ऑरेंज रीजन दिख रहा है इतना पूरा, ये पेरिसाइकिल का रीजन है। नेक्स्ट इसके बाद है अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमीलूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। तो सेमीलूनर पैचेस के फॉर्म में आधे चांद की तरह से है, और फ्लोएम के ऊपर एंडोडर्मिस के नीचे और इसके जस्ट नीचे फ्लोएम है, ठीक है। पेरिसाइकिल के ऊपर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल के नीचे फ्लोएम। तो एंडोडर्मिस और फ्लोएम के बीच में पेरिसाइकिल है, ये याद रखना, एंडोडर्मिस और फ्लोएम के बीच में पेरिसाइकिल होता है, ठीक है। तो इसके नीचे फिर पेरिसाइकिल आ जाएगा। और सेमीलूनर पैचेस के फॉर्म में होता है, इसकी सेल स्क्लेरेंकाइमा की बनी होती है। स्क्लेरेंकाइमा डेड सेल होती है, ठीक है। इसलिए इसमें जो स्क्लेरेंकाइमा है वो डेड सेल होती है, ठीक है। प्रोटेक्टिव एक तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रही है पेरिसाइकिल पे। इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स देयर आर फ्यू layers of radially placed parenchymatous cells which constitute medullary rays, ठीक है। तो वैस्कुलर बंडल के बीच में कुछ लेयर्स रेडियली होती है पैरेंकाइमेटस सेल्स की, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं मेडुलरी रेज, इसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज। तो मेडुलरी रेज असल में क्या है, वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में रेडियली अरेंज कुछ पैरेंकाइमा की सेल्स हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मेडुलरी रेज। दिया होगा, ये दिया रहेगा, ये वाला पहले ही जस्ट उसमें दिया हुआ है, मेडुलरी रेस, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये बीच का रीजन से पहले ये वैस्कुलर बंडल है, तो इनके बीच बीच में जो पार्टीशन है इसको हम लोग बोलेंगे मेडुलरी रेस, ठीक है। बीच बीच में जो पार्टीशन, इसको क्या बोलेंगे, मेडुलरी रेस। इसको हाईलाइट कर रहे हैं ना, ये होता है मेडुलरी रेस, ये पूरा बीच का पार्टीशन वाला। ये डिफरेंट वैस्कुलर बंडल है, ये सब वैस्कुलर बंडल है, ठीक है। ये जो दिख रहा है कोन शेप के, ये वैस्कुलर बंडल है, और इनके बीच बीच में जो वाइट सा खाली जगह है, ये क्या है, मेडुलरी रेस। असल में इसमें कुछ सेल्स होंगी, और किस तरह की सेल्स होती है, पैरेंकाइमा की सेल्स होती हैं, ये पैरेंकाइमा की होती हैं सेल्स। वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में मेडुलरी रेस है, और ये पैरेंकाइमा की सेल्स होती हैं। इसके बाद है वैस्कुलर बंडल अरेंजमेंट, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट स्टेम। तो एक डाइकोट स्टेम में ये रिंग की फॉर्म में दिखता है, ठीक है। वैस्कुलर बंडल किस फॉर्म में दिखता है, रिंग की फॉर्म में ना, और लार्ज नंबर में अरेंज रहता है, बहुत सारे नंबर में अरेंज रहता है यहाँ पे, और रिंग की फॉर्म में ये दिखेगा, ये अरेंज है ना यहाँ पे वैस्कुलर बंडल, ऐसे गोल गोल पूरा रिंग की तरह से एक अरेंज है किनारे किनारे पे। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं रिंग की फॉर्म में ये अरेंज है वैस्कुलर बंडल, ये डाइकोट स्टेम में देखने को मिलता है। और ईच वैस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट ओपन एंड विद एंडार्च प्रोटो, ये सब बताए थे। कंजॉइंट क्या होता है, साइड बाय साइड अरेंजमेंट, उसको कंजॉइंट कहते हैं। ओपन होती है यानी इसमें ग्रोथ चलती रहेगी, डाइकोट में तो इसमें ग्रोथ चलती रहेगी, तो एक बीच में इसमें क्या होगा, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल में, ठीक है। यहाँ पे वैस्कुलर बंडल जो है ना, तो टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने पढ़ी थी कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ना, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की एक लेयर होती है, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की लेयर, इस वजह से इसको ओपन बोलते हैं, क्योंकि कैम्बियम जो है दोनों तरफ ग्रोथ करती रहेगी, तो ये थोड़ी मोटी होती रहेगी इसकी लेयर, कुछ सेकेंडरी फ्लोएम बना देगी, कुछ सेकेंडरी जाइलम बना देगी। तो कैम्बियम जो होती है दोनों तरफ क्या करती है, ग्रोथ करती रहती है, तो इस वजह से इसको ओपन कहते हैं, ओपन वैस्कुलर बंडल। और कंजॉइंट मतलब साइड बाय साइड, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम अगल बगल है ना, ठीक है, जाइलम और फिर फ्लोएम, तो इसको कंजॉइंट कहते हैं। तो इस तरह का हमें डाइकोट स्टेम भी देखने को मिलता है, यहाँ पे है ना कोन, इसी तरह का तो बना हुआ है कोन, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ठीक है, जाइलम फ्लोएम। और इसमें बीच बीच में कैम्बियम की लेयर ग्रीन ग्रीन से दिखाई गई, रेड वाला जाइलम, पर्पल वाला फ्लोएम, और बीच में ग्रीन ग्रीन क्या देखें तो इसको ये दिख जाएगा यहाँ पे कैम्बियम, ठीक। तो ये ओपन टाइप का है, कंजॉइंट ओपन। और इंडार्च प्रोटोजाइलम है, क्या, इंडार्च प्रोटोजाइलम ना, इंडार्च प्रोटोजाइलम यानी जाइलम जो होगा वो अंदर की तरफ होता है, इसलिए इंडार्च कह रहे हैं ना, एंडार्च, एंडार्क, या इसको एंडार्क भी कह सकते हैं। अंदर की तरफ क्या है, जाइलम है, बाहर की तरफ फ्लोएम है, एंडार्च प्रोटोजाइलम है। और इसमें राउंडेड पैरेंकाइमेटस सेल्स भी देखने को मिलती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें होता है, और ये सेंट्रल पोर्शन में होती हैं। तो ये क्या बनाती है, पिथ बनाती हैं ना, यानी पिथ रीजन में क्या होगा, राउंडेड लार्ज नंबर में, बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। ये सब लैंग्वेज पे ध्यान देते रहना है, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में फ्यू नंबर्स दिया हो ना, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, और सेंट्रल पोर्शन होता है, तो इसको बोलते हैं पिथ। पिथ में क्या होते हैं, पिथ में यहाँ पे देखें पिथ, ये पिथ है, तो इसमें बड़ी बड़ी सी, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बहुत सारी सेल्स हैं, लार्ज नंबर में है, ये पिथ वाला रीजन है, ठीक है। स्टेम में अंदर के साइड पिथ वाला रीजन, सबसे बाहर हमने देखा एपिडर्मिस, फिर कोलेनकाइमा, फिर पैरेंकाइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, कैम्बियम। यहाँ पे कैम्बियम अच्छे से दिख रहा है ना, ये कैम्बियम दिख रहा है, प्रोटोजाइलम भी अच्छे से दिख रहा है, ये प्रोटोजाइलम की अरेंजमेंट है ऐसे ऐसे, तो ये प्रोटोजाइलम भी दिख रहा है, और फिर ये पिथ ये दिख रहा है।
तो पिथ लार्ज राउंडेड सेल्स होती है और इसमें बीच बीच में स्पेसेस भी होती हैं, हालांकि इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है लेकिन इसमें बीच बीच में स्पेसेस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है। और ये पैरेन्काइमा की बनी होती हैं, सेंट्रल पोर्शन पे है। तो पिथ का पोजीशन भी याद रखनी, एकदम बीचों बीच होगी, एकदम बीचों बीच होती है ये, क्योंकि एक तो खड़ी स्ट्रक्चर काट दिया हुआ है ना, ये ट्रांसफर सेक्शन इसका दिया हुआ है। तो अगर इसको हम लोग इस तरह से देखेंगे ना, तो बीच में सेंट्रल पोर्शन आ जाएगा, पिथ का रीजन बीच में आएगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या है, एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं डाइकोट सिस्टम के बारे में जितना हमने पढ़ा भी, कि डाइकोट सिस्टम में क्या होता है, सबसे बाहर तो एपिडर्मिस होती है। ठीक है, एपिडर्मिस सबसे बाहर है, और एपिडर्मिस जो होती है इसके ऊपर क्यूटिकल वगैरह भी होती है, ट्राइकोम्स वगैरह, स्टोमेटा भी हो सकते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है और थिन लेयर कोर्टिकल होती है, ट्राइकोम्स वगैरह, कुछ स्टोमेटा होते हैं। सेल्स मल्टीपल लेयर में इसके बाद जो है ना, यहाँ पे कॉर्टेक्स होता है, इसके अंदर एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स की सेल मल्टीपल लेयर में अरेंज होती है, 3 सब जोन्स होते हैं। ठीक है, और पैरेन्काइमा इसमें अलग अलग तरह की कॉर्टेक्स में सेल होती है, मेन जो सेल्स होती है वो पैरेन्काइमेटस ही होती है, लेकिन कॉर्टेक्स में अलग अलग तरह की होती है, जैसे कॉलनकाइमा हो गई, पैरेन्काइमा और एंडोडर्मिस। कॉलनकाइमा ये रीजन जो होता है ये हाइपोडर्मिस यानी एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होती है, ये भी कॉर्टेक्स का हिस्सा है। और इसके नीचे फिर पैरेन्काइमा होती है, पैरेन्काइमा में पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, यानी इसके नीचे कॉर्टिकल सेल्स हैं। ठीक है, हाइपोडर्मिस फिर कॉर्टिकल सेल्स जिसको पैरेन्काइमा बोल रहे हैं, और इसके नीचे फिर एंडोडर्मिस। ठीक है, इसमें स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, स्क्लेरेन्काइमा वाली सेल्स होती है, इसमें इसमें स्टार्च सेट होता है। ठीक है, एंडोडर्मिस में क्या होता है, स्टार्च सेट होता है, इसमें स्टार्च का डिपोजिशन होता है। तो ये पूरी कॉर्टेक्स की लेयर होती है ना, कौन कौन सी, हाइपोडर्मिस और कॉर्टिकल सेल्स और एंडोडर्मिस। इसके बाद नेक्स्ट आता है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल सेमी लूनर शेप में होता है, यानी आधे चांद कह सकते हैं, या चांदा जो होता है प्रोटेक्टर, उस तरह से होता है पेरीसाइक्लिक। और इसमें पेरीसाइकिल में स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, यानी डेड सेल्स होती हैं। और एंडोडर्मिस जो होता है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसमें ये सॉरी कॉलनकाइमा वाला जो रीजन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसमें कॉलनकाइमेटस सेल्स हैं। इसके बाद ये पेरीसाइकिल जो है, पेरीसाइकिल में क्या चीज़ थी, पेरीसाइकिल की पोजीशन दी हुई ना, इसकी पोजीशन याद रखनी है कि फ्लोएम के ऊपर और एंडोडर्मिस के नीचे। ठीक है, इस तरह से होती है पेरीसाइकिल, फ्लोएम के ऊपर और एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल है। फिर इसके बाद है कैम्बियम, कैम्बियम की लेयर। कैम्बियम जो होती है फ्लोएम और मेटाजाइलम के बीच में रहेगी कैम्बियम की लेयर, और ये ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल है, क्योंकि इसमें कैम्बियम है, तो ओपन टाइप का कंजॉइंट है, फ्लोएम और जाइलम बगल बगल में है। ठीक है, बीच में कैम्बियम है, तो इसको बोलते हैं कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल। और इसके बाद वेस्कुलर बंडल में ये प्रोटोजाइलम भी देखने को मिल रहा है और पिथ देखने को मिल रही है। ठीक है, पिथ जो होती है इसमें पिथ कैसी होगी, तो पैरेन्काइमेटस सेल्स की होती है, पैरेन्काइमेटस। अच्छा, प्रोटोजाइलम एंडार्च था, ये भी याद रखना है, एक्सार्च एंडार्च जो कंडीशन होती है, तो ये एंडार्च प्रोटोजाइलम है ना, इस तरह से अंदर की तरफ रिंग की तरफ बना रहा है एंडार्च प्रोटोजाइलम। और ये स्टेम की खासियत होती है कि ये रिंग फॉर्म में अरेंजमेंट होता है जाइलम का, वेस्कुलर बंडल्स का। और इसके बाद क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम, पिथ। इसके बाद पिथ थी, कि पिथ में क्या होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, बड़ी बड़ी राउंडेड सेल्स होती हैं, और उसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इसके बाद मोनोकॉट स्टेम भी देख लेते हैं। मोनोकॉट स्टेम, ये नीचे मोनोकॉट का डायग्राम बना हुआ है बी वाला। तो मोनोकॉट का बहुत सिंपल सा डायग्राम है, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, वेस्कुलर बंडल्स है, ग्राउंड टिश्यू है। यहाँ पे देखा तो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, वेस्कुलर बंडल और फाइलम, जाइलम और ग्राउंड टिश्यू। तो ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है मोनोकॉट का, ये बी वाला ये पूरा मोनोकॉट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पूरा मोनोकॉट का स्ट्रक्चर है। ऊपर वाला जो था ये डाइकोट का स्ट्रक्चर था, ये दोनों डाइकोट के स्ट्रक्चर थे, नीचे वाले ये दोनों मोनोकॉट के स्ट्रक्चर है। तो मोनोकॉट में क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होती है। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस सेल्स हैं, और लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स हैं। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में, यहाँ पे बहुत बड़े नंबर में क्या है, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स, यानी फैले हुए इधर उधर वेस्कुलर बंडल्स हैं। तो इसमें क्या है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं, ठीक है, हाइपोडर्मिस ना, यहाँ पे हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, और वेस्कुलर बंडल बहुत सारे हैं जो इस तरह से बिखरे हुए हैं। ठीक है, कोई खास अरेंजमेंट, स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है। डाइकोट में रिंग की फॉर्म में अरेंज है, लेकिन मोनोकॉट में कोई खास अरेंजमेंट नहीं होती वेस्कुलर बंडल की। ठीक, और स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शेथ यहाँ पे है, बंडल शेथ होता है। ठीक है, लार्ज कॉन्स्पिशियस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू होते हैं। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू में पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं बड़ी बड़ी, तो बंडल शेथ भी यहाँ पे देखने को मिलता है। बंडल शेथ जो होगा, बंडल शेथ इसमें दिखाया नहीं है, वेस्कुलर बंडल से बंडल शेथ भी देखने को मिलेगा। और ये बड़ी बड़ी सी पैरेन्काइमा की सेल्स देखने को मिलेंगी, तो ये सेल्स होती है पैरेन्काइमा की बड़ी बड़ी सी।
ठीक है, ग्राउंड टिश्यू वगैरह में इस तरह से। और फिर क्या है, वेस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट हैं, क्लोज्ड हैं, यानी इसमें कैम्बियम नहीं होता। मोनोकॉट में याद रखना है, मोनोकॉट के वेस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम बीच में नहीं होता, क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो ये जाइलम और फ्लोएम इसमें है, फ्लोएम है, और इसमें बीच में जाइलम भी होगा, लेकिन इसमें फ्लोएम बीच का रीजन ये रेड वाला जाइलम है, ठीक है, फ्लोएम और जाइलम है, लेकिन कहीं पे कोई पार्टीशन नहीं है, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कंजॉइंट है, ऊपर के साइड फ्लोएम और नीचे की साइड जाइलम, यानी अंदर के साइड, लेकिन कोई किसी तरह का क्या है यहाँ पे ओपन टाइप का स्ट्रक्चर नहीं, यानी इसमें बीच में कैम्बियम की लेयर नहीं है, बीच में कैम्बियम नहीं है, ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम, बीच में कैम्बियम नहीं है इसमें, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं ये स्मॉलर होते हैं, सेंट्रली लोकेटेड से, ठीक है। तो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, बाहर की तरफ जो वेस्कुलर बंडल होंगे छोटे छोटे होंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है। इनमें वाटर, वेस्कुलर बंडल के जाइलम में वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ भी देखने को मिलेंगी। फ्लोएम काइमा नहीं होगा, ये चीज़ याद रखनी है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा जो पाया जाता है फ्लोएम के अंदर, वो चीज़ मोनोकॉट स्टेम में नहीं होती है, यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। और वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ यहाँ पे पाई जाएंगी, देखने को मिलेंगी। तो वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ होती हैं। तो क्या क्या इसमें देखा, अब यहाँ पे सब चीज़ें तो बनी नहीं है इसमें डायग्राम में, ठीक, लेकिन जितनी चीज़ें बनी इसको बता देते हैं कि सबसे बाहर एपिडर्मिस थी, ठीक है, इसके अंदर हाइपोडर्मिस जो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स की बनी है, और इसके अंदर फिर वेस्कुलर बंडल्स हैं, कंजॉइंट टाइप के हैं, क्लोज टाइप के हैं, क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं है, जाइलम फ्लोएम अगल बगल, इससे कंजॉइंट है। और ग्राउंड टिश्यू है जिसमें जो है लार्ज कॉन्स्पिशियस जो सेल्स हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ठीक है। और वेस्कुलर बंडल जो पेरिफेरी वेस्कुलर बंडल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है, इसमें पैरेन्काइमा देखने को नहीं मिलेगा। और वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होंगी। देखो ना, पेरीफेरी पे जो वेस्कुलर बंडल है छोटे छोटे दिख रहे हैं, बीच वाले वेस्कुलर बंडल बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो बड़ा है ना, ये सब बड़े हैं, और किनारे किनारे जो है ये सब छोटे हैं, तो किनारे किनारे छोटे देखने को मिलते हैं। तो ये डाइकोट स्टेम और मोनोकॉट, डाइकोट रूट और मोनोकॉट रूट और डाइकोट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम की यहाँ तक हमने देखी अभी तक। इसके बारे में एनाटॉमी, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे लीफ का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लीफ का है, और इसके बाद ये चैप्टर एंड है ना। तो लीफ का स्ट्रक्चर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना। ये तो बहुत जल्दी एक चैप्टर जो ख़त्म हो जाएगा इसी में, एक ही इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, तो डिटेल से इसको थोड़ा पढ़ेंगे लीफ के स्ट्रक्चर को। और आज हमने यहाँ से पढ़ा था मोनोकॉट रूट से पढ़ा था, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होंगी। और अगर कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि और लोग की इन्फॉर्मेशन में भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।